फ्रेंड्स, आज जानते हैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स मेंस के लिए। जो बहुत सारे लोग मेंस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं, तो देखिए मेंस की जो मेन स्ट्रेटजी है वो है सिर्फ आंसर राइटिंग टेक्निक। आप चाहे जितना भी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लें, आप चाहे जितने वीडियोस फॉलो कर लें, जितना सुन लें, जितना मटेरियल इकट्ठा कर लें, पर जो चीज़ आपको बेनिफिट देने वाली है वो सिर्फ है और सिर्फ आंसर राइटिंग करना। अगर आप अपने आप से कोई भी एग्ज़ाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको लिखना आ रहा है, आपको लिखने की आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो मेंस एग्ज़ाम में मेन स्ट्रेटजी यही होती है कि जो प्री क्वालिफाई करके आए हैं, सबके पास में नॉलेज है, वो एक अच्छा खासा लेवल अचीव करते हैं, तभी वो प्री क्वालिफाई करे हैं, मेंस के लिए बैठ रहे हैं। तो अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ भी लिख दूंगी और मुझे नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। आपको अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बनाना है, और इफ़ेक्टिव आप तभी बना पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। आपको खुद से रोज़ जो है पता चलेगा कि मेरी इस आंसर में ये कमी है, मुझे इसमें ये पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आंसर मैं ले लेती हूँ, बीओ का ही मेंस का लेती हूँ, कि उसमें शायद पहला ही क्वेश्चन था कि वैदिक पीरियड के लोगों की रिलीजन क्या क्या फॉलो करते थे, क्या मतलब रिलीजियस बैकग्राउंड उनका पूछा गया था। तो और इसके लिए लिमिटेड स्पेस थी। तो देखिए, इस आंसर में आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा वैदिक पीरियड के बारे में, कब से कब तक था। उसके बाद में जो पूछा जा रहा है कि रिलीजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें उन कौन सा क्या रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या वो लोग फॉलो करते थे, क्या क्या। तो रिलीजन के ही बारे में लिखना है। ये नहीं है कि पूछा जा रहा है रिलीजन के बारे में और आप लिख रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो मेन थीम से आप हट नहीं सकते। उसके बाद में अगर आप उसको प्रेजेंट से किसी भी आंसर को रिलेट कर देते हैं, तो आपका आंसर बन जाता है बेस्ट आंसर। उसमें अगर आप कुछ कोट्स डाल देते हैं, आपको एट दैट टाइम याद आता है, तो वो आपका बेस्ट आंसर बन जाता है। देखिए, हर आंसर में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी महान पुरुष का कोट याद ही रहे। आपको अगर कुछ कोट्स ऐसे भी याद रहते हैं, तो आप जनरल उनको कोट करके डाल सकते हैं कि सेड बाय समवन ऐसे करके, तो आप उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा, कि जैसे कंक्लूड जब आप उसको कर रहे हैं, तो अगर आप मॉडर्न पीरियड से, जैसे ये रिलीजन था, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आप इसको मॉडर्न से रिलेट कर दें अगर, और कंक्लूड कर दें एक दो लाइन में, तो आपका आंसर बिल्कुल यूनिक बन जाएगा। कोई आपको नंबर देने से रोक नहीं सकता। देखिए, आपको नंबर इनमें छीनने होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब आप उसमें 6-7 ला रहे हैं, तभी आपके जो है सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कि अगर आपने इतना अच्छा लिख दिया है कि उनके हाथ से 6 नंबर निकल जाए, 7 नंबर निकल जाए। तो इफ़ेक्टिव बनाइए। हर आंसर में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बारे में आपको जो पता हो। मेंस का मेन आप बॉडी देखिए क्या है उसकी, आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक क्वेश्चन आया था, शायद मुझे इस समय याद रिकॉल नहीं हो रहा, वो रिट्स जो होती हैं उनके बारे में आया था। तो आप उसमें उसको कहाँ से कहाँ तक वो होती हैं, उनके बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। मेन बॉडी में उसका पूरा आपको डेफिनेशन और सब कुछ देना है, और लास्ट में आपको उनको कंक्लूड किसी भी तरीके से आपको शॉर्ट में कर देना है कि इनकी क्या यूज़फुलनेस है, आप लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे रिलीजियस वाला मैंने बताया, तो उसको आप मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं कि आजकल के रिलीजन और तब के रिलीजन में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। ये एक दो लाइन में, कंक्लूजन कभी भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है समझ में आएगा। और कोशिश करिए कि रोज़ आप जो है, भले ही मेंस अभी ना दे रहे हो, आप एक दो आंसर लिखने की प्रैक्टिस डेली करिए, तभी आपको जो है फ्लो बनेगा लिखने का। देखिए, जो हम ज़रूरी नहीं है कि जो हम बिल्कुल प्रिपेयर करें वही आ जाए, पर हम अगर इतने सारे आंसर्स लिख के जाएंगे, लिखे हुए होंगे हमारे हाथों से, तो हम उसको मिला जुला के हम एक बेस्ट आंसर बना लेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूं। बीओ की वैकेंसीज़ आ रही हैं, और आप लोग लग जाइए।
और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग के लिए मैं पढ़ाई के लिए भी कुछ मटेरियल लेकर आऊँ, पर उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, तो जो है मेरे लिए, मैं आपको जैसे मोटिवेट करती हूँ, तो मेरे लिए आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मोटिवेशन का काम करते हैं। तो अगर आप चैनल प्रमोट करेंगे तो मैं आगे इस बारे में भी सोचूंगी कि मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूं। थैंक यू।